संजीव कुमार 1960 से लेकर 1985 तक, 1960 से लेकर 1985 तक एक्टिव रहे फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए इस दौरान। एक रोल को एक दफ़ा कर लेते थे तो उसके बाद अपने आप को कभी रिपीट नहीं किया उन्होंने। 1968 में एक फ़िल्म आई थी संघर्ष, और उसमें दिलीप साहब के साथ काम करने के बाद और टक्कर देने के बाद बहुत ज़्यादा नामचीन बन गए, मशहूर बन गए संजीव कुमार। लेकिन एक्टिंग कितनी भी अच्छी हो, पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा दुख भरी रही। यानी कि लव लाइफ, लव स्टोरी ऑफ पर्सनल लाइफ। हेमा मालिनी से मोहब्बत हुई और मोहब्बत नहीं चली, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक मशहूर एक्ट्रेस, फीमेल एक्टर के साथ मोहब्बत हो गई थी और एक तरफा मोहब्बत हो गई थी, एक तरफा प्यार में पड़ गए थे। जी हाँ, उस हीरोइन का नाम, जो कि बहुत बड़ी अदाकारा और देवानंद के साथ में भी काम किया था, उनका नाम है नूतन। देवी नामक एक फ़िल्म चल रही थी और उस फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तो उस वक्त सेट पे कुछ बातें हो गई थी। तो संजीव कुमार को लगने लग गया था कि नूतन उनकी तरफ आ रही हैं और उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। और नूतन ने एक दफ़ा एक मैगज़ीन में कहीं पढ़ा कि संजीव कुमार और उनकी पर्सनल जोड़ी के बारे में लिखा गया। ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान कोई मोहब्बत चल रही है। तो ये सुन के पढ़ के नूतन बहुत गुस्से में आ गई और सीधा संजीव कुमार को जाके कह दिया कि ये सब आप क्या कह रहे हो, क्योंकि नूतन को ऐसा लगने लग गया था कि संजीव कुमार ने ही ये बातें फैलाई हैं। बेचारे संजीव कुमार, हालांकि कुछ तो बातें हुई थी संजीव कुमार की तरफ से, शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसका बिल्कुल अंदेशा भी नहीं था बेचारे संजीव कुमार को। क्या हुआ जानते हैं? एक ज़ोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ गया संजीव के गाल पर नूतन के द्वारा। बेचारे संजीव कुमार। बाद में संजीव गुस्से में आए और उन्होंने कहा, मैं अपमानित होकर यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मांगोगी तो मैं ये पिक्चर करूँगा नहीं। और देवी फिल्म अटक गई, लेकिन बाद में मध्यस्थता हुई और किसी ना किसी तरीके से संजीव साहब को मनाया गया। और नूतन जी के पतिदेव रजनीश बहल भी आए और उन्होंने कहा, चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और पिक्चर को शुरू की जाए फिर से, और पिक्चर कंप्लीट की गई। नूतन ने यह भी कहा कि संजीव कुमार तो उनके पतिदेव के पाँव के उंगली के बराबर भी नहीं है, वो क्या मेरे से प्यार करेंगे। संजीव कुमार ने सोचा, खैर कोई बात नहीं, लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हेमा मालिनी के साथ में भी वही हुआ। उन्होंने शादी का रिश्ता दिया और हेमा जी की माता ने भी उसको ठुकरा दिया, और हेमा मालिनी ने खुद इनकार कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, आप बहुत शराब पीते हो और बहुत मोटे हो। इनडिसिप्लिन संजीव कुमार एक महान कलाकार तो थे ही, काम तो करते रहे, लेकिन अपनी मोहब्बत की तलाश में सदा भटकते रहे। सुलक्षणा पंडित के साथ में भी उनकी जोड़ी जम गई थी और बेहद प्यार करती थी सुलक्षणा। वो बेचारी तो शादी का रिश्ता लेके आई भी थी, लेकिन बड़े दिल वाले संजीव कुमार दिल के मरीज़ जब बन गए तो उन्होंने कहा, जब मैं मर ही जाऊँगा तो तुमसे क्या शादी करूँगा। और आखिर में वही हुआ, शादी नहीं हो पाती है संजीव की, और संजीव कुमार इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं सदा के लिए।